बिहार में लागू राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना यानी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। ये योजना बिहार राज्य में गरीब और कमजोर परिवारों के लिए एक मददगार पहल है। बिहार सरकार हर गरीब और मददगार परिवार तक मदद पहुंचाने का काम करेगी और मुसीबत की घड़ी में परिवार का सहारा बनेगी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये योजना है क्या, इसके लाभ क्या हैं और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और आवेदन कहाँ करना होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना है क्या। तो आपको मैं ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन परिवारों तक मदद पहुंचाने के काम के लिए ये स्कीम लाई गई है। और ऐसे परिवार जिनका जो मुखिया है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, यानी कि कमाने वाला जो यहाँ पे शख्स है, अगर वो उनका निधन हो जाता है तो ऐसे समय पर आर्थिक मदद करने का काम बिहार सरकार करेगी। और यही है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का फायदा। हर परिवार में दुख सुख आते हैं, लेकिन जब घर का मुख्य व्यक्ति अगर किसी कारणवश नहीं रहता है तो परिवार पर संकट आ जाता है। और ऐसे समय में बिहार सरकार ने राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है, ताकि उस परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और उन्हें आगे की जिंदगी में कुछ राहत मिल सके। बाद में समझते हैं कि आखिर राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का उद्देश्य क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिन भी परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उन परिवारों तक आर्थिक मदद पहुंचाने का उद्देश्य ही इस पूरी योजना का काम है। और साथ ही गरीब और बेसहारा परिवार के जीवन स्तर को सुधारना इस योजना के तहत इसका उद्देश्य यही है। बिहार सरकार द्वारा उन परिवारों के लिए ये योजना बनाई गई है जिनके मुखिया की मृत्यु असमय या अप्रत्याशित रूप से हो जाती है। अगर किसी घर के मुखिया का निधन हो जाता है तो परिवार के लिए ये एक बड़ा संकट बन जाता है और इस संकट को कम करने के लिए इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत बिहार सरकार मृतक परिवार को 20,000 रुपए तक की सहायता राशि प्रदान करेगी। अब समझते हैं कि आखिर इस योजना के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पात्रता के लिए हमारे पास कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेज हैं जो होनी जरूरी है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है। दरअसल इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जिनका पालन करना जरूरी होगा। परिवार के मुखिया का असमय निधन होना, इसके अगर ऐसा कोई परिवार है जिसके मुखिया का असमय निधन हो गया हो, वही परिवार इस योजना का लाभ उठा सकता है। तभी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है जब परिवार के मुखिया किसी कारणवश असमय मर जाता है। मृत व्यक्ति की जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से 60 साल होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए। और ऐसे में आप आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही जो वार्षिक आय की बात हो रही है, शहरी क्षेत्र में अगर आप रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो आपकी जो आय होनी चाहिए वो 56,000 होनी चाहिए। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं तो 46,000 रुपए से कम आपका जो आय है वो इससे कम होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक परिवार जो है वो गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल से नीचे होना चाहिए। आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, क्योंकि ये योजना बिहार राज्य के निवासियों के लिए है। वहीं इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि अगर आप बिहार से नहीं हैं, क्योंकि ये जो स्कीम है वो बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो तमाम शर्तें हैं वो यहाँ पर लागू की जाती है और वो मापी जाती है। उसके बाद ही आपका जो आवेदन है वो अप्लाई होता है। और साथ ही इस योजना के तहत जो गरीब और कमजोर परिवार है उनको भी मदद देने का काम करते हैं। मृतक परिवार सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए या सरकारी नौकरी से रिटायर नहीं होना चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना का लाभ अब कैसे उठाया जा सकता है, कहाँ अप्लाई करना होगा, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी जो आवेदन प्रक्रिया वो काफी आसान है। इसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपका जो पारिवारिक लाभ योजना के लिए आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना होगा। ब्लॉक ऑफिस पर आप जाएंगे तो वहां राइट टू पब्लिक सर्विस यानी कि आरटीपीएस काउंटर पर जाना होगा। यहाँ से फॉर्म लेकर जरूरी दस्तावेज लगाकर जमा करना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद आवेदक को आरटीपीएस काउंटर में से जो रसीद मिलेगी उसे संभाल कर रखना होगा। वेरिफिकेशन के बाद आवेदक के पास एसएमएस या ईमेल आ जाएगा।
आवेदन को मंजूरी मिली या नहीं, इसकी जानकारी आपको एसएमएस या ईमेल के माध्यम से मिल जाएगी। अगर आपका आवेदन मंजूर हो जाता है तो आरटीपीएस काउंटर से सैंक्शन ऑर्डर लेना होगा। सैंक्शन ऑर्डर लेने के लिए आवेदक का फॉर्म जमा करने का समय मिली रसीद को वहां जमा करना होगा। सैंक्शन ऑर्डर मिलने के बाद आवेदक के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ध्यान रखें कि बिना इन दस्तावेजों के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक की पहचान पत्र और साथ ही आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मृतक का पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड और उम्र का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और गरीबी रेखा प्रमाण पत्र यानी कि बीपीएल कार्ड, एफआईआर की कॉपी अगर मृत्यु, सड़क दुर्घटना जैसी आकस्मिक हुई हो तो, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो, निवास प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट का पासबुक, आपको ऐसे दस्तावेज जरूरी तौर पर रखने होंगे और इसी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो तमाम दस्तावेज है इनके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में। आर्थिक सहायता, परिवार को 20,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी जो उनको दैनिक खर्चों और जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। आपातकालीन स्थिति में सहारा देने का काम किया जाएगा। ये सहायता परिवार को तत्काल राहत प्रदान करेगी ताकि जो वित्तीय संकट उनके ऊपर आया है वो उससे निकल सके। गरीब परिवारों को मदद, ये योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जिन्हें बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। परिवार लाभ योजना से जुड़ी शिकायतें अगर आपके पास हो तो इसके लिए आपको बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाना होगा। अगर वहां अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वहां शिकायत नहीं कर पा रहे हैं तो समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में भी जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपके या आपके जानने वाले किसी की इस योजना के लिए पात्रता पूरी होती है तो जल्द से जल्द आवेदन करके आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं अगर आप बिहार के रहने वाले हैं। इससे न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा बल्कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का भी सामना करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आपको आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए होगी तो आप बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाकर इससे संबंधित अधिकारियों से संपर्क भी कर सकते हैं। तो ऐसे में बिहार के रहने वाले जो लोग हैं, जिनको लगता है कि उनकी पात्रता इस योजना के लिए पूरी हो चुकी है, वो जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उनको आर्थिक मदद बिहार सरकार के द्वारा दी जाएगी। हालांकि इस योजना के बाद ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो तमाम योजना एक के बाद एक नीतीश सरकार लागू कर रहे हैं, इससे जनता के वोट पर काफी गहरा असर पड़ेगा और ये योजना जब चुनाव आने वाले हैं उससे पहले ही लागू किए जा रहे हैं तो इससे जनता जो है उन पर भी गहरा असर पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीएनपी इंडिया।